नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं हाजिर हूं पैटर्न नंबर 10 लेकर लर्न इंग्लिश इजीली विद संदीप बॉस के साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पैटर्न नंबर 10 मानो की मानो जैसे कि इसकी पहचान है। और ये 500 पैटर्न की सीरीज मैं लेकर आया हूं जो कि आपको एक साल के अंदर मिलने वाली है। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू वांट नोटिफिकेशन रेगुलरली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पैटर्न नंबर 10 मानो कि जैसे कि। एक बार फिर से रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक इट। सबसे पहले पैटर्न नंबर 10 शुरू करने से पहले मैं आपके साथ रूल जो कि आपके स्क्रीन पर है उसे साझा करना चाहूंगा। देखिए, जब आप कोई कल्पना करते हैं, आपको कुछ ऐसा आभास होता है जब आप कोई ऐसी बात कहते हैं जहाँ पे मानो कि निकले आपसे, या मानो निकल जाए, या जैसे कि सपोज आप किसी रास्ते पे जा रहे थे, आपको कोई व्यक्ति दिखा, आपने अपने दोस्त से कहा जो साथ चल रहा था, यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि शाहरुख खान हो। वास्तव में वो शाहरुख खान नहीं है, लेकिन उसकी शक्ल मिल रही है, आपने ये बात कही। तो जब आपको कल्पना करना हो और कुछ आपको ऐसा आभास होता है और मानो कि जैसे कि शब्द आपसे निकले, तो ये समझिए इस पैटर्न को आपको यूज करना है। और जब आप कल्पना करते हैं या मानो कि शब्द आपसे निकलता है, जैसे कि निकलता है, तो इसके लिए आपको एज इफ यूज कर लेना है या फिर एज दो यूज करना है। दोनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लगा देना है। अगर आप किसी के होने की कल्पना करते हैं तो आप सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको हमेशा वर ही लगाना है। या फिर आपको मोडाल्स की कोई भी पास्ट फॉर्म लगा देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वुड लिखा हुआ है, तो आप वुड लगा देंगे और मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और वो रहेगी पास्ट फॉर्म, मोडाल्स की पास्ट फॉर्म, जैसे वुड लिखा है मैंने। या फिर कोई और वर्ब होगी तो सेकंड फॉर्म ही आएगी। ध्यान रखिए, जब ये आप यूज कर रहे होंगे जब वो कल्पना मात्र की बात हो, सच्चाई ना हो तब। ठीक है। और उसके बाद आपको नाउन लगा देना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है, या एडजेक्टिव जो भी हो वो आपको लिख देना है। तो इस तरह से रूल फॉर्म होगा। ठीक है। और जो इससे पहले जो सेंटेंस आएगा उसको टेंस के अकॉर्डिंगली आप बना लेंगे। अक्सर ऐसा लगता है कि ऐसा आभास हो रहा है कि ऐसी फीलिंग हो रही है, तो अक्सर इसमें हम यूज करते हैं, वो बता दूंगा आगे अगली साइड में आपको देखने में मिल जाएगा। तो देखिए, एक एग्जांपल लेता है, आपको समझ में आएगा। वह ऐसे लगता है जैसे कि शाहरुख खान हो। देखिए, जैसे कि शाहरुख खान हो, आप यहाँ पे मानो भी लगा सकते हो। वह ऐसे लगता है मानो कि शाहरुख खान हो, है ना। तो मानो भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए बनाएंगे कैसा सेंटेंस को। लगता है तो प्रेजेंट का है, तो ही लुक्स, लुक्स लगाया। अब जैसे कि के लिए आप या तो लगा लीजिए एज इफ लगाएं या फिर एज दो। ज्यादातर लोग एज इफ ज्यादा यूज करते हैं, तो मैं वो लिख देता हूं एज इफ। ही लुक्स एज इफ। शाहरुख खान कौन हो, वही उसी की बात कर रहे हैं ना, ही। आप ध्यान रखिए, जब कोई होने की कल्पना कर रहा होगा, किसी के होने की कल्पना करेगा, नाउन होगी, तो कोई भी केस हो, सब्जेक्ट के बाद आपको वर ही लगाना है। वर ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, कुछ और चेंज नहीं करना आपको है। वर ही वर शाहरुख खान। ओके। तो ये मैं रब कर रहा हूं और आपके सामने क्लियर वर्जन है ताकि आपको क्लियर दिखे। ही लुक्स एज इफ ही वर शाहरुख खान। फर्स्ट सेंटेंस के बाद आपको कॉमा का यूज कर ले रहा है। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वह ऐसे बात करती है जैसे कहीं की रानी हो, है ना। भाई, तीन चार दोस्त आपस में खड़े थे, एक सहेली ने इससे कहा, यार ये तो ऐसे बन के दिखा जैसे कहीं की रानी हो, है ना। ऐसे बन के दिखा रही है या ऐसे बात कर रही है जैसे कहीं की रानी हो। आपस में सहेली अक्सर बात करती है, इस बात को क्या देती हैं, तो वह ऐसे बात करती है, तो इसको हम शी टॉक्स। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया मैंने, शी टॉक्स। कैसे करती है, जैसे कि।
अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो एज दो भी यूज कर सकता हूँ और एज इफ भी यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे एज इफ यूज कर लेता हूँ। एज इफ, शी टॉक्स एज इफ, कॉमा लगा दिया मैंने, शी टॉक्स एज इफ वह कहीं की रानी हो। शी, आप कुछ होने के लिए क्या बताया था मैंने, हमेशा वर का ही यूज करेंगे। वर, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर ही आएगा, ठीक है। शी वर ए क्वीन ऑफ समवेयर। ओके, तो इस प्रकार से इन सेंटेंस को आपने फ्रेम कर लेना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्लियर व्यू आपके सामने है। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक इट, ठीक है। अगला एक और एग्जांपल, रूल बार बार आपकी स्क्रीन पर, ताकि आपको बार बार ये रूल देखने पर दिमाग में बैठ जाए। एज दो यूज करें या एज इफ यूज करें, सब्जेक्ट के बाद वर, हैड, वुड या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, एडजेक्टिव, नाउन और ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं। अगर सेंटेंस करने से पहले एडिशन रूल मैं बता दूं आपको। एडिशन रूल क्या होता है, वो ये है, जब एज इफ या एज दो से पहले आपको कोई सेंटेंस में एडिशन चीज लिखनी पड़ती है। जैसे पहला सब्जेक्ट, पहला सेंटेंस होता है, वह ऐसा लगता है कि, मुझे ऐसा आभास होता है कि, है ना, ऐसा लगता है कि, तो वहां पे क्या होगा, लुक की वर्ब यूज होगी प्रेजेंट में और या लुक्ड हो जाएगा। मोटे तौर पर कई बार ये यूज ज्यादा हो जाती है। या फिर सीम लगा सकते हैं, सीम की वर्ब, या फिर सीम्ड पास्ट में लग जाएगा, ठीक है। ओके, या फिर फील आ जाएगा या फिर फेल्ट आ जाएगा। क्लियर। तो इन वर्ब्स को ज्यादा यूज करते हैं। देखिए कैसे, वह ऐसे लगता है, वह लगता है या लगती है, वह ऐसे लगता है या लगती है, या ऐसा लगता है या लगती है। तो एक ही तरीका हो सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वह ऐसा लगता है, ही लुक्स, या फिर ऐसा लगता है कि क्या लगाएंगे हम, इट, जब सब्जेक्ट ना हो तो इट लगा के सीम्स, या इट लुक्स, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अगला एक और देख लेते हैं। ऐसा महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है, तो यहां पे इसको भी आप इट सीम्स लिख सकते हैं, जो दोनों में से एप्रोप्रिएट वो लगा सकते हैं। इट लुक्स भी लिख सकते हैं, या इट इज फेल्ट, इट इज फेल्ट भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह ऐसा दिखता है, ही लुक्स, वह ऐसा लगता है, ही सीम्स, है ना। ही सीम्स भी हो सकता है और ही लुक्स भी हो सकता है। तो आप इन वर्ब्स को भी यूज करते हैं, कई बार अक्सर ये यूज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये एडिशन रूल में यूज करवाया, हालांकि कोई खास रूल नहीं है। और ये 500 जो पैटर्न की सीरीज है आपको एक साल में मिलेगी, उसके लिए आपको ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स को। रूल आपकी स्क्रीन पे है हमेशा की तरह। एक और एग्जाम्पल देखिए, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम मेरी पत्नी हो। मतलब आप किसी से कह रहे हो, वो कोई लेडीज को डांट रही होगी, उसने कहा तुम तो ऐसे बात कर जैसे डांट रही हो जैसे मेरी पत्नी हो, लेकिन वास्तव में पत्नी नहीं है, वास्तव में वो पत्नी नहीं है, कल्पना कर रहा है वो। तो ये टेंस देखिए, कर रही हो, है ना। तो यू आर टॉकिंग। ओके, तो ये मैंने बनाया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे, या जैसे की भी आ सकता है, जैसे भी आ सकता है। एज इफ यू, अब कुछ होने की बात होगी तो मैंने बार बार बताया कि वर का यूज करेंगे आप, है ना। तो यू वर माय वाइफ। क्लियर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर व्यू आपके सामने, यू आर टॉकिंग, कॉमा एज इफ लगाया, फिर सब्जेक्ट चाहे यहाँ पे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको हमेशा वर लगाना है उस केस में जब आप कोई
होने की कल्पना कर रहे होते हैं, वास्तव में नहीं होता है वो। ठीक है, एक और सेंटेंस आपके सामने आज ले लेते हैं। देखिए, ऐसा लगता है मानो कि वह एक दूसरे को जानते हो। ऐसा लगता है, अब कोई सब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पर, तो ऐसे में आप लगाएंगे इट सीम्स, है ना, या फिर इट लुक्स भी लगा सकते हो, लेकिन इट सीम्स ज्यादा बेहतर है ऐसे में, ऐसे सब्जेक्ट सेंटेंस के लिए। तो याद कर लीजिए, इन सेंटेंस को आप कैसे यूज करेंगे, ऐसा लगता है तो इट सीम्स भी यूज करेंगे, प्रेजेंट करते तो ऐसा लगाया मैंने। इट सीम्स कॉमा, कैसे, अब मानो कि, मैं अब एज दो यूज कर लेता हूं ताकि आपको लगे एज दो का भी मैं यूज कर रहा हूं। इट सीम्स एज दो वह एक दूसरे को जानते हो, दे, अब देखिए आपको लगता है लेकिन जानते नहीं है वो, आपको 100% मालूम है जानते हैं, लेकिन लग रहा था कि वो दूसरे बात करने लग गए, तो एक दूसरे जानते हो। जब आप कल्पना कर रहे हो जो सच्चाई ना हो, उस समय चाहे टेंस की आपको आइडेंटिफिकेशन कुछ ही मिल रही हो, लेकिन आपको यही वर्ब यूज करनी है। अब जानने की वर्ब तो कुछ और होती है, कुछ होना तो नहीं है ना ये जानना, तो जानने की हम फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, दे न्यू। ध्यान रखिएगा, अगर वर्ब आएगी तो वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है, जानना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, दे वह एक दूसरे, वह मतलब यार दो बंदों की बात हो रही है, कोई दो ज्यादा बंदे बात कर रहे होंगे, तो दे न्यू किसको, एक दूसरे की इंग्लिश क्या होती है, ईच अदर। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ये क्लियर वर्जन आपके सामने। इट सीम्स कॉमा एज इफ दे न्यू ईच अदर, यहां पे आप एज इफ यूज करें या एज दो यूज करें, दोनों का मतलब एक ही होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी फ्री ऑनलाइन क्लासेस को लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट है visionpaybacktoSociety.com, उस पर विजिट करें और हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें, आप हमारी फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, फिर से रूल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, फिर से जो है रूल आपकी स्क्रीन पर। उसने मुझे ऐसे देखा मानो वह कुछ कहना चाहती हो, है ना। अब देखिए ये प्रेजेंट का नहीं है ना, देखा पास्ट में चला गया, तो उसने मुझे ऐसे देखा, ही लुक्ड, देखना क्या होता है, लुक है ना, लुक्ड मी, लुक्ड और देखना मेरी तरफ, तो ही लुक्ड एट मी, तो उसने मुझे ऐसे देखा, ही लुक्ड एट मी। अब कॉमा लगाएंगे, मानो की के लिए आप चाहे आप यहाँ पे एज इफ लगाएं या एज दो लगाएं, मैं एज इफ लगा लेता हूं। ही लुक्ड एट मी एज इफ वह कुछ कहना चाहती हो, शी, अब कहने की इंग्लिश क्या होती है, और यहाँ पे चाहना भी आ गया, है ना। तो आपको मेन वर्ब जो होती है हिंदी के सेंटेंस में एंड में होती है, कहना चाहती हो, तो चाहती हो तो आपको चाहने की वर्ब सेकंड फॉर्म यूज करनी है। उसने मुझे ऐसे देखा मानो कि कुछ कहना चाहती थी, उससे कहा कुछ नहीं, लेकिन आपको लगा वो कुछ कहना चाहती थी, है ना। तो शी वांटेड टू से समथिंग, क्लियर है। तो एक रफ स्केच मैंने आपको दे दिया आइडिया, अब देखिए इसका क्लियर व्यू क्या होगा। शी लुक्ड एट मी एज इफ शी वांटेड टू से समथिंग, तो ये इस प्रकार से आपको सारे सेंटेंसेस को फ्रेम कर लेना है। एक और एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे, ताकि आपको बार बार एग्जांपल करने से क्लियर हो जाए। वह उसके साथ इतना फ्रैंक लगा जैसे कि वह उसे पहले से ही जानता हो, मतलब वो इतने घुल मिल के बात कर रहे थे, उनको आपको देखने पे लगा यार वो तो कुछ जानते हैं, लेकिन जानते नहीं थे, वास्तव में नहीं जानते थे, है ना, कई बार ऐसा केस हो जाता है। वह उसके साथ इतना फ्रैंक लगा, तो वह ही लगा मतलब पास में चला गया, ही लुक्ड कितना इतना, है ना, सो फ्रैंक, किसके साथ, विद हर, है ना। ही लुक्ड सो फ्रैंक, इतना मतलब मात्रा बता रहे हैं, सो फ्रैंक किसके साथ, उसके साथ,
विद हर, कॉमा एज इफ वह उसे पहले से ही जानता हो। अब यहाँ पे ता तो आगे ता हो, ये प्रेजेंट का है, लेकिन क्योंकि जब सच्चाई ना हो, कल्पना कर रहे हो, तो आपको हमेशा वर, हैड, वुड मतलब पास्ट की मोडाल्स की फॉर्म यूज करनी है और वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जानने की इंग्लिश होती है, वर्ब होती है न्यू, नो, न्यू, नो ना, तो यहाँ पे उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ही न्यू, ही न्यू हर ऑलरेडी। ओके, तो ऑलरेडी को आप एंड में भी यूज करें, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है वर्ब के साथ चिपका के यूज करें, तो वहां यूज कीजिएगा। ठीक है, अब ये क्लियर व्यू आपके सामने है। He looked so frank with her, as though, मैंने as though लिख दिया यहाँ पर, he already knew her। देखिए, अब यहाँ पे मैंने already जो लिखा है वो आपके साथ चिपका के लिखा है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे as though यूज किया as if की जगह पे। आई होप समझ में आपको आ रहा है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे बताएं कि क्या दिक्कत आ रही है आपको। और अगर आप चाहते हैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिले, तो तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज भेज दूंगा। आपके संज्ञान में एक बात करना चाहता हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़कर, जिसका नाम है शिक्षा खोज इंस्टीट्यूट, 80 से ज्यादा बच्चे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब कर रहे हैं, तो आप भी इसका फायदा लें। अब देखिए, एक कंफ्यूजन है जो मैं बताऊंगा आपको। कंफ्यूजन क्या है? बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन ये रहती है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे संभावना ज्यादा हो सच होने की उसकी, है ना, तो वहां पे क्या बनाएंगे? कंफ्यूजन जब होगी तो आपको क्या करना है? एज इफ, एज दो तो यूज करना है, मानो कि किया जैसे कि, लेकिन बाद में सब्जेक्ट जो होगा तो रियल टेंस हम उसको यूज करते हैं, ना कि पास्ट में। फिर उस केस में हम वर्ब नहीं लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, मोडाल्स की पास्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, वो जो हमने रूल पीछे सीखा है वो यूज नहीं करने वाले। फिर हम कब? जब वेयर सिचुएशनल पॉसिबिलिटी हो, जहां पे सिचुएशन देख के आपको लगता हो ये सत्य है, तब आपको जो टेंस रियल है उसी टेंस में इसको बना लेना। कैसे? देखिए एग्जांपल, ऐसा लगता है मानो मनीष भूखा हो। मनीष की हालत को देख के आपको लगा, और वास्तव में सच होगा वो भूखा, क्योंकि इसको कमजोर सा था, है, थका हुआ, मारा मांदा लग रहा था। आदमी को एक बार देख के लगता है यार सही में भूखा ही होगा। जब आपको आभास हुआ देखकर, उसको थका हुआ लगा, उसको, आपको उसकी नजरों को, शक्ल को देख के लगा कि हाँ भूखा है, वास्तव में भूखा होगा, आपको भी आभास हुआ। वहां पे भूखा होने की पॉसिबिलिटी थी, है ना। जब पॉसिबिलिटी होगी, सच हो सिचुएशन देख के, तो आपको उसको जो टेंस होगा वहां पर सब्जेक्ट के बाद जो रियल जो टेंस होगा आपको उसी में बना लेना है। ठीक है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, मैंने पीछे बताया, इट सीम्स, कॉमा एज इफ, मानो मनीष भूखा हो, मनीष इज हंगरी। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको पास्ट में नहीं बनाया, मैंने इज लगाया और हंगरी लगा दिया जो भी, तो मनीष भूखा है जो है प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट में बना दिया। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस को बना लेना, क्लियर व्यू आपके सामने है। इट सीम्स एज इफ मनीष इज हंग्री, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि आपको जो टेंस जिसमें होगा, जिस टेंस में, उसी में बना देना है, बस एज इफ बीच में जोड़ देना है जब आपको ये लगे कि वो सत्य है, पॉसिबिलिटी सत्य होने की ज्यादा है। ठीक है, वो कल्पना से थोड़ा परे हो, सत्यता पे ज्यादा आधारित हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि वे कहीं ना कहीं जा रहे हैं, आपके पड़ोसियों के बारे में बात चली, वो सामान वामान पैक कर रहे हैं, और आपने देखा यार कहीं जा रहे हैं, उस समय गए नहीं थे, लेकिन आपको सामान पैक करने से आभास हो गया कि जा रहे हैं, मतलब वो वास्तविकता के ज्यादा नजदीक है वो सेंटेंस। तो उस समय जैसे कि लिखेंगे तो एज इफ या एज दो ही लिखेंगे, लेकिन वो जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस होगा वो टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, और ये जो ऐसा लग रहा है वो तो आप बनाएंगे ही। ऐसा लग रहा है को भी आप देखिए, लग रहा है ये, है ना। अब इसको इट इज लुकिंग लिखेंगे, इसको भी हम इट सीम्स बना देंगे, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है को भी आप इट सीम्स लिख सकते हैं। ठीक है, इट सीम्स, कॉमा एज इफ
वे कहीं ना कहीं जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं की इंग्लिश मैंने पीछे एक पैटर्न बताया था ना, कहीं मतलब समवेयर, है ना, समवेयर, और जब वो वर्ड रिपीट होते हैं सेम बार बार, समवेयर और ता के साथ में अदर लगा देते हैं। पीछे पैटर्न कराया था मैंने, मेरे पैटर्न को देख लेगा पीछे, ये मिल जाएगा आपको। शायद पैटर्न नंबर 5 होगा, 6 होगा, देख लीजिएगा आप, समझ में आ जाएगा आपको। तो क्या बनेगा, देखिए, इट सीम्स comma as if they are going somewhere or the other। ठीक है, अब देखिए जो टेंस जिसमें है वो उसी टेंस में रहा, आर गोइंग आ गया इसमें, और कहीं ना कहीं, कहीं की अंग्रेजी समवेयर, और जब वो वर्ड रिपीट होता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन, है ना, कभी ना कभी, तो और लगाकर हम द अदर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। इट लुक्स एज दो दे आर गोइंग समवेयर और दी अदर, जैसे कि यूज किया तो एज इफ लगा दीजिए या एज दो लगा दीजिए। ठीक है, टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माय न्यू पैटर्न्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये मेरी सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपको और नए नए पैटर्न्स, नई सीरीज आपको भेजता रहूं। ये आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाली है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।